अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इब्तिदाई मरहले में मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस बारगाह में मौजूद हूँ जहाँ पर कोई कसम वसम खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ मौजूद हूँ वो जगह खुद एक कसम है। लिहाजा मेरी एक एक लफ्ज़ पे यकीन कीजिएगा। मैं इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, बानियाने जश्न से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं चाहता ये हूँ कि वो चीज़ें मेरे पास मौजूद रहें। इस जश्न की जो मुनफरिद अंदाज जो मैंने इब्तिदाई मरहले में देखा है, मैं बानियाने जश्न से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे हिंदुस्तान जाने से पहले इसकी सीडी मुझे प्रोवाइड करा दें। बस ये गुजारिश इब्तिदाई मरहले में। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमने हर दौर में एक हादी एक रहनुमा का इंतखाब किया। आदम को भेजा, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा और आखिर में अपने उस महबूब तरीन बंदे को तुम्हारे दरमियान भेजा जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही नहीं कि हमने सिर्फ अंबिया का सिलसिला कायम किया, बल्कि हर नबी को भेजने से पहले हमने एहतमाम किया। आदम से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबत से कब्ल तक हम अंबिया का सिलसिला कायम करते चले गए, एहतमाम होता चला गया। शुरू से लेकर आखिर तक हमने अंबिया को तुम्हारे दरमियान भेजा, एहतमाम करके भेजा। लेकिन जब आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजने का वक्त ज़रा सा मुतवज्जो हो जाएगा, चूँकि इब्तिदाई मरहले की गुफ्तगू है, थोड़ा सा नसरी लफ्ज़ों का सहारा ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को मिसरों की शक्ल में आप तक पहुँचाने में मुझे आसानी हो जाए। आदम से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबा तक हम अंबिया का सिलसिला कायम करते चले गए, एहतमाम होता चला गया। लेकिन जब आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजने का वक्त आया तो हमारे एहतमाम की सूरत ये थी कि आसमान का शामियाना होना चाहिए, ज़मीन का फर्श होना चाहिए, शम्स और कमर की कंदीलें होनी चाहिए, सितारों में चमक होनी चाहिए, सब्ज़ों को लहराने का तमीज़ होना चाहिए, चंद परिंद को चहचहाने का सलीका होना चाहिए, दरियाओं में रवानी होनी चाहिए, समंदर की मौजों में तुगयानी होनी चाहिए। गोया जब ये दुनिया पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई तब हमने आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजा। और यही नहीं कि ये गुफ्तगू यहीं पर खत्म होती है, यही नहीं कि ये गुफ्तगू यहीं पर खत्म होती है, बल्कि नबूवत के बाद जब हमने इमामत के सिलसिले को कायम किया तो एहतमाम भी किया। जब हमने इमामत का सिलसिला कायम किया उस वक्त भी हमारा एहतमाम बरकरार था। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला इमामत का सिलसिला कायम कर रहा है, किस अंदाज में एहतमाम कर रहा है कि फातिमा बिन्ते असद का घर से लेके खाने काबा तक का सफर पहला एहतमाम। पूरी तवज्जो मेरे साथ हो जाएगी, पूरी बात करने में आसानी हो जाएगी। फातिमा बिन्ते असद का खाने काबा की दीवार के पास जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना दूसरा एहतमाम। खाना काबा को दो हिस्सों में बढ़ जाना तीसरा एहतमाम। ये मुसलसल एहतमाम के साथ मौलाए कायनात की आमद हो रही है। आज इस पुरनूर जश्न में मैं आप तमाम हजरात का बानियाने जश्न की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और आइए हम सब मिलकर अपने इमाम ज़माना की बारगाह में चलते हैं और तो तहनीयत पेश करते हैं। पैगंबर खत्म मर्तबा के हवाले से अगर इसको, चूँकि हमारी महाफिल का तरीका ये होता है कि अव्वलन तिलावत कलाम पाक, फिर नाते सरवरे कायनात, उसके बाद फिर हम देखिए कलमे तैयबा यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। हमारे हर जश्न की नौइयत यही है, हमारे हर तकरीब की नौइयत यही है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ पे तिलावत कलाम पाक, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ पे नाते सरवरे कायनात और अली वलीउल्लाह की तरफ पे अपने मकसद पे आ जाया करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू मैं नाते सरवरे कायनात पेश कर रहा हूँ जो मैंने
मुख्तसर गुफ्तगू की नाते सदर कायनात सुनिएगा जीजो। शेर की तशरीह करने का मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ, इसलिए कि माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल्स का मजमा है, मुझे कोई मिसरों की तशरीह नहीं करनी है। बस आप मेरे साथ हो जाएंगे, इंशाल्लाह मिसरों पर लुत्फ आएगा कि करम है हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, करम है हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, रहेगा अपने जमाने में तीरगी का वजूद। ना आसमान और जमीन से न जिन्न इंसान मलक, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद। इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, बगैर नूर नबी कब है रोशनी का वजूद। थोड़ा सा साथ देती इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। करम है, करम है, करम है, हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, रहेगा अपने जमाने में तीरगी का वजूद। ना आसमान में जमीन से न जिन्न इंसान मलक, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद, इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, बगैर नूर नबी कभी रोशनी का वजूद। इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, असासे खिलकत कौनैन है नबी का वजूद। इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, असासे खिलकत कौनैन है नबी का वजूद। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि दिखाई इसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, दिखाई इसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद। आखिरी दो शेर बहुत जल्दी की बात आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ऐसा न लगे कि मैंने बहुत वक्त ले लिया, बहुत जल्दी जब बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। दिखाई इसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी की शेर सुनिएगा, नाक का बेहतरीन शेर, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद। अरब से माथे की, अरब से माथे की खिलकत हुई है नबियों की, न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद। न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद। अब एक शेर पेश कर रहा हूं, इस शेर के बारे में मैं सच्चाई बयान कर दूं। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से देख करके मजमे को, सामीन को देख के मैं इस शेर का इस्तेमाल करता हूं। जहां जहां मैंने इस शेर का इस्तेमाल किया वहां क्या हुआ दैट आई नो, जहां क्या होना है ये आप जानते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। अरब से माथे की खिलकत हुई है नबियों की, न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद। रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे सन, रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे सन, न था जमाने में एजाज दुख्तरी का वजूद। इस महफिल को उरूज बख्शने में जिन लोगों का ताबूर है उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आखिरी दो शेर सिलसिले में सुनिएगा। रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे ज़न, न था ज़माने में एजाज़ दुख्तरी का वजूद। हमेशा गुलशने इस्लाम में रहेगी बहार, कि खत्म हो गया अब दौरे सरसरी का वजूद। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर रसूल हक ने मुकर्रर, आखिरी शेर सुनिएगा नात का आखिरी शेर। रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे ज़न, न था ज़माने में एजाज़ दुख्तरी का वजूद। हमेशा गुलशन इस्लाम में रहेगी बहार, हमेशा गुलशन इस्लाम में रहेगी बहार, कि खत्म हो गया अब दौरे सरसरी का वजूद। के नबी की कारगुजारी सदा रहे महफूज, इसीलिए हुआ ज़ुर्रियत अली का वजूद। इसीलिए हुआ
ज़ुर्रियत अली, इसीलिए हुआ ज़ुर्रियत अली वलीउल्लाह। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह तक गुफ्तगू पहुंचा दी, अब अली वलीउल्लाह है। अली वलीउल्लाह क्या है? जिक्र मौलाए कायनात। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है अशार की, नहीं, लेकिन हर चीज़ को छोड़ते हुए मैं वो बात पहुंचाना चाहता हूँ, कम वक्त में तवील गुफ्तगू हो जाए। इसलिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ मौलाए कायनात के हवाले से, अली वलीउल्लाह के दर्स में। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। मिसरों की कदर कीजिएगा। तीसरा चौथा मिसरा गुफ्तगू खत्म कर दी मैंने, बहुत लंबे चौड़ा वक्त ले लिया, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, चूंकि इब्तदाई मरहला था, लिहाजा थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करनी थी। आइंदा इंशाल्लाह इसकी उम्मीद न रखिएगा, इसलिए कि बहुत जल्दी की बात आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा चौथा मिसरा पूरी तवज्जो के साथ बता रही है दिलकश बातें, पूरी के मिसरे, सारी दाद उनके नाम की, सारी दुआएं अर्शी वास्ती के नाम की, पूरी तवज्जो बता रही है सितारों के रुख की तावानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छिप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला। देखिएगा जो मैंने कहा ना कि शायरी में मिसरों में अगर लुत्फ लेना है शायरी का तो लफ्जों पे गौर करिए, इंशाल्लाह एक एक शेर आपको अच्छा लगता चला जाएगा। बता रही है सितारों के रुख की तावानी, इस जहां का देखिए ऐसा है। एक बात में बड़ी माजरत के साथ अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो दुआ दे दीजिएगा। पूरा हफ्ता, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल पड़ा है अपनी गुफ्तगू करने का, लेकिन चंद मौके ऐसे हैं जो जिक्र अहले बैत करने का। आज की शब वक्त कर दीजिए सिर्फ जिक्र मौलाए कायनात के लिए। अगर कोई जाती गुफ्तगू है, हम लोग बहुत दूर से आए, चले जाएंगे इंडिया वापस, फिर आप लोग आपस में इंशाल्लाह मुलाकात करते रहेंगे, अपनी अपनी बात करिएगा। आज मौलाए कायनात के हवाले से बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छुप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला, अली की मदह का सूरज निकलने वाला है। आइए मैं गुफ्तगू को और आगे बढ़ा दूं, फिर दिलकश हाजीपुरी के मिसरों का सहारा लेके मैं शायर को आवाज दे दूं कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वाले, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ईमानदारी की बात यह है कि इतनी मेहनत 10-20 हज़ार के मजमे में करता हूँ, लेकिन आज मजमे की फिक्र नहीं कर रहा हूँ, समातों की फिक्र कर रहा हूँ। सुनेंगे दोस्तों कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये नहर
झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब है। वैसे उसमें ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। सुनिए दोस्तों, सुनो नबी, आखिरी शेर पे शर्फ सिलसिले का सुनो, नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे कि कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। कि नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। कि ये सब तो सदका है कर्मों बला के प्यासों का, इन्हें जो छोड़ा तो फिर किसको मुंह दिखाओगे। आइए ज़िदान ग्रामी, अपनी फेरिस्त का पहला शायर मैं आप हज़रात के हवाले करूं। गुजारिश हो मोहतरम जनाब फरार हैदर साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं और